हम लोग पिछले कड़ी में देख लिए थे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वैद्युत अपघटन और ऊष्माक्षेपी। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रकाश क्या, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाश या चुंबकीय किरणों के जो उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रकाश और चुंबकीय किरणों के उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश और चुंबकीय किरणों की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है, ये क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मार्कर का अब आपको जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क्या है, SO2 प्लस Cl2 बना क्या लेता है, ये किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। हम लोग बात किए प्रकाश और किरणों की उपस्थिति में इसका चिन्ह होता है। अब क्या बनाता है, SO2Cl2 क्यों, देखिए हम लोगों का ये प्रकाश की उपस्थिति में। अब एक चीज यहाँ पर और देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों जो है क्या है, एक अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, मिलके एक बड़ा पदार्थ बना रहा है। यहाँ संयोजन अभिक्रिया भी हो रहा है, पर ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसलिए ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, क्या, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया है या समीकरण है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, 6CO2 प्लस 12H2O, ये किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य प्रकाश के, और बना क्या लेता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अगला जो हमारा है जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, ये उदासीनीकरण है क्या, मतलब एक दूसरे को उदास कर देना, आधा ये आधा वो। जैसे लिए गए इस तरह से समझिए, आसान पड़ेगा कि आपको सामान लेने के लिए किसी से सामान लिए उधार, क्या लिए, उधार लिए, 5 रुपया आमदनी आया और उसको दे दिए, तो अब आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, 0, मतलब उदास हो गया। तो यही इसी तरह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि आपको अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराया जाता है या मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तब ये लवण और जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। यही क्या है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे NaOH, क्या है हमारा NaOH, आपको याद होगा जो बताया था हमने पहचान क्षारक का, क्या OH आखिर में लगा हुआ है, क्या है, क्षार है। और HCl शुरू में हमने बताया था क्या, हाइड्रोजन यानी H लगा हुआ है, और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। इस दोनों को जब अभिक्रिया कराए, क्या किए, अभिक्रिया कराए, तो ये बना लिया क्या, NaCl लवण, NaCl क्या है, लवण है, और साथ में क्या बनाया, H2O,
मतलब जल, H2O मतलब जल। तो ये क्या हो गया, मेरा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब इसी के बाद अगर हम लोग बात कर ले किसकी, KOH की, KOH की, ये क्या है, क्षार है, OH लगा हुआ है। और दूसरी चीज आपको हम लोग HNO3 इसको अभिक्रिया कराए किससे, KOH से। तो ये बना क्या लेता है हमारा, KNO3 और H2O, KNO3 और H2O साथ में क्या बना लिया, H2O। ये KNO3 क्या है, हमारा लवण है, और साथ में क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। तो देखिए हम लोग देख लिए हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हमारा है क्या, ऑक्सीकरण, अवकरण और अवक्षेपण और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है। तो अब अवक्षेपण अभिक्रिया को देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में कहता क्या है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तब अभिक्रिया के बाद क्या बन जाता है, श्वेत रंग का एक ठोस पदार्थ बचता है, जिसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ये जो अवक्षेप जिस अभिक्रिया में बनता है उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसको अभिक्रिया करा देते हैं हम लोग किससे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड से। किसे करा देते हैं, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। और ये दोनों इक्वा है, क्या है, इक्वा है, ये भी क्या है, इक्वा है। और इस दोनों को जब अभिक्रिया कराए तो हमको मिल गया क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और हमको साथ में मिला क्या, सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और BaSO4 और साथ में हमको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इसको देख लेते हैं, संतुलित कर लें, 2NaCl और हो जाएगा आपका, ये हो गया, संतुलित हो गया। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हमको ठोस के रूप में क्या मिला, ये सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और जो NaCl है ये हमको किसके रूप में मिला, एक्वा के रूप में मिला। किसके रूप में मिला, एक्वा के रूप में मिला। अब ये यहाँ पर ठोस जो बचा, ये क्या है, ये अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है। और जो अवक्षेप है, अब इसके बाद जो अभिक्रिया इस अभिक्रिया में हुआ, तो ये अभिक्रिया पूरा क्या कहलाया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाया। तो इसमें क्या हो गया, Ba, ये जो Ba है इस पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, और साथ में क्या SO4 कितना, तो जाहिर सी बात है इसको लेने की भी क्षमता 2 होगी। और ये जब लिया तो अब आपको क्या बन गया, ये अभिक्रिया से क्या बना, BaSO4। और ये क्या है, ये ठोस है, BaSO4, ये ठोस के रूप में मिला, सॉलिड के रूप में मिला। तो ये क्या है, यही तो अवक्षेप हो गया। ये क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। अब इसी तरह अगर आपको हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अगला देखते हैं क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण, यानी उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, चलिए देख लेते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। चलिए, उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को अवकरण कहते हैं। ये ऑक्सीकरण नाम से ही जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े या वृद्धि हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी बात और भी है कि यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होता हो, या ह्रास होता हो, या हाइड्रोजन निकलता हो, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अब इसके बाद दूसरी बात क्या कहता है, अवकरण। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें, ऑक्सीकरण और अवकरण ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये साथ में ही होते हैं। और जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इसको नाम दे देते हैं, एक टर्म नया दे देते हैं, क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कह देते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण जब साथ में हो, यानी उपचयन और अपचयन साथ में हो, इसका अगर सीधा दें, रिडॉक्स अभिक्रिया का अगर एक सिंपल सा परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन को, उपचयन और अपचयन
अभिक्रिया को एक साथ होने को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे, अभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है रिडॉक्स अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। और एक बात और भी है जो एनसीईआरटी में 10th में नहीं दिया है, हम एक बात बता देते हैं। जो ऑक्सीजन त्याग करता है उसका क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है? अवकरण होता है, यानी अपचयन होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन और O2 मिलकर क्या बनाया? CO2। यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब इसी तरह अब देखिएगा, Cu कॉपर, CuO प्लस H क्या होगा? H2 होगा। और इसको जब क्या दिया? हीट दिया, तो ये क्या बना लिया? हमारा Cu क्या बनाया? Cu प्लस H2O। तो यहां पर से देखिए, हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। और ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? निष्कासन। ये ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब देखते हैं अवकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? ये उपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या कहा कि हाइड्रोजन का क्या होता है? वृद्धि होता है, या ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है, यानी ह्रास होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये यही एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। क्या है इसी एग्जाम्पल को कि CuO प्लस H2 है ना, ये अभिक्रिया करके बनाया क्या? आपको Cu प्लस H2O। इसमें क्या हुआ? आपको हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन हुआ। और क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन त्यागा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा। और आपको कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का क्या हुआ? ये इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। मार्क लेते हैं, 1 मिनट। तो ये यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ऑक्सीजन के साथ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और आपको इसका कॉपर का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन कर दीजिए। अब इसमें देखिए, यही दोनों साथ में हो रहा है, तो यही क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए, हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया हमने लिखा भी नहीं था, साथ में यही क्या हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। एक साथ इसको क्या कर दिए? रिडॉक्स। कहाँ लिख दिए यार? ये हमारा क्या हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद मेरा लास्ट अभिक्रिया बचा हुआ है, क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता क्या है? अब अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग पिछले इसमें देखे थे, हमको वहीं पर ले लेना था, छूट गया था। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का अवशोषण, वहां ऊर्जा क्या हो रहा था? निकल रहा था। इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ऊर्जा निकल रहा था, उष्मा निकल रहा था। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का यूज होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। यही क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बात कर लेते हैं। हम लोग पिछली बार भी बात कर लिए थे। इसमें हम लोग क्या बोले थे? जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। क्या कहलाता है?
उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा होता है उष्माशोषीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वो क्या कहलाता है, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखे थे, CH4 और साथ में क्या था, अभिक्रिया कर रहा था कौन, O2 क्या कर रहा था, और बना हमारा क्या रहा था, ये याद है क्या बना रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था, और साथ में क्या बना रहा था, H2O यानी जल बना रहा था, और इसके साथ में क्या निकल रहा था, उष्मा निकल रहा था यानी ऊर्जा निकल रहा था। तो ये क्या कहलाया था हमारा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वैसा ही उष्माशोषीय अभिक्रिया में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है, अलग से हीट दे या फिर और भी चीजें। तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2PbNO3 का होल 2, NO3 का होल 2 साथ में क्या किसके साथ अभिक्रिया करेगा ये, तो ये इसके साथ ये क्या देता है, हीट दिया जाता है यानी उष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है। तब ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है 2PbO और साथ में इसके जो निकलता है वो क्या निकलता है, NO2। क्या निकलता है, NO2 और O2 और O2। इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं, 4NO2 और साथ में 2PbO। अब ये हमारा संतुलित हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा, उष्मा का यूज हो रहा है। क्या हो रहा, उष्मा का यूज हो रहा, अवशोषण हो रहा। तो ये क्या कहलाया, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाया। चलिए, हम लोगों को ये अभिक्रियाएं थी 10th क्लास की। अब हम लोग यहीं पर इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं क्लास। अब अगले क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोग अगर आप लोगों ने को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब यहीं पर हम लोग अपनी क्लास का एंड करते हैं। जय हिंद।